चलिए आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ प्रोग्राम का हो चुका है, लेकिन अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात आज जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली के हवाले से होगी। लेकिन हलचल जम्मू कश्मीर के हवाले से दाल हुकूमत के अंदर होने वाली है। दो तीन वजूहात है। सबसे पहले आपको बताएं कि पार्लियामेंट का दूसरा सेशन जो है, जिसकी शुरुआत आज होने जा रही है, और ये बजट सेशन है 2023 का दूसरा मरहला ये होगा। इससे पहला वाला जो मरहला हुआ उसमें हमने देखा कि आम बजट पेश किया गया फरवरी के महीने में, लेकिन जम्मू कश्मीर का चौथा बजट जो है वो दाल हुकूमत नई दिल्ली से पेश किया जाएगा। और वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण तैयारी कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के महकमा खजाना के साथ मिलकर पिछले तकरीबन 5 महीनों के दौरान मुशावरत हुई है, मुलाकातों का सिलसिला काफी जारी रहा और उसके बाद ये तय पाया कि किस महकमे को कितना पैसा साल 2023 और 24 के लिए दिया जाएगा। यानी बजट सेशन 2023 की शुरुआत जब आज होगी तो जम्मू कश्मीर का ये चौथा बजट होगा। जब यूनियन टेरिटरी के अंदर अपनी असेंबली नहीं है तो तब से दिल्ली से ही बजट पेश होता है, तो वो सिलसिला आज कंटिन्यू रहेगा। और हंगामे के भी काफी ज्यादा आसार हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी तैयारी की है, लेकिन बीजेपी भी कुछ अहम मुद्दों पर या सरकार भी हिज़्ब इख्तिलाफ को घेरने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर का मुसलसल ये चौथा सालाना बजट होगा वो आज पेश किया जाएगा और इसमें इजाफे का भी इम्कान है। तवक्कुआत काफी ज्यादा है पहले के मुकाबले, कि पिछले साल जो बजट आया था उससे बढ़कर इस बार सरकार पैसा खर्च करने के लिए या अहम मंसूबों के लिए, अहम शोबों के लिए सरकार ज्यादा पैसा इस बार देगी, इस तरह की तवक्कुआत है। और पुरुम्मीद जम्मू कश्मीर के अंदर लोग नजर आ रहे हैं। वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण का लोकसभा में माली साल 2023 और 24 के लिए यूनियन टेरिटरी का ये जो बजट है वो चौथा बजट होगा। और 2022 और 23 के लिए जो ग्रांट्स की ज़िमनी मुतालबात हैं वो भी मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाके में बताया जाता है कि उसकी अदम मौजूदगी की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां आई हैं। तो इस बार भी जब चौथा बजट होगा तो शायद हो सकता है कि इजाफी कुछ ग्रांट्स जो हैं वो इसमें अनाउंस की जा सकती हैं। इतलात इस तरह की हैं कि जम्मू कश्मीर के जो महकमा फाइनेंस के जो जिम्मेदारान हैं वो नई दिल्ली के अंदर, या जो अफसरान हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। और एक दिन पहले ही ये इतला हमने आपको दी थी कि सालाना बजट जो है 1 माह के वक्फे के बाद यानी 13 मार्च आज से दोबारा पेश होगा। जब इजलास शुरू होगा तो जम्मू कश्मीर का ये जो बजट है इसमें खलल एक ही जगह पड़ सकता है, वो जब हंगामा अगर हुआ, हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी बात रखेगा, सरकार की तरफ से अपने तर्क दिए जाएंगे, लेकिन इस दरमियान शायद कामकाज मुतासिर हो सकता है। बजट पेश करने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में बहस के लिए 1 दिन मुख्तस किया जाएगा। 31 मार्च से पहले बजट को मंजूर भी करना होगा और लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से आज शाम यानी 13 मार्च के लिए जो जारी करदा कारोबार की फहरिस्ती वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने उसके लिए कहा कि साल 2023 और 24 के लिए यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का जो तखमीनी वसूलियों का सिलसिला या अखराजात है उसमें वो बयान पेश करेंगी। यानी साल 2023-24 में कितना पैसा खर्च सरकार करने जा रही है मुख्तलिफ शोबों के जरिए, वो भी बताया जाएगा और अखराजात कुल क्या हैं वो भी आज क्लियर किया जाएगा ऐवान के अंदर। कारोबार की फहरिस्त में ये भी कहा गया कि जहां पर जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाके में 2022 और 23 के सिलसिले में जो ग्रांट्स की ज़िमनी मुतालबात थे उनको भी दिखाया जाएगा। यानी पिछली जो डिमांड्स रही हैं उनमें से फिल कितनी की गई हैं और क्या कमियां रही हैं उस पर भी डिटेल वाइज आज वज़ीर खजाना बात करेंगी। साथ ही साथ महकमा खजाना जो जम्मू कश्मीर का है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि उसके साथ तकरीबन 5-6 महीनों तक मुशावरत हुई है, जिसके बाद बजट को हतमी शक्ल दी गई है। बजट पर आखिरी लम्हात के सवालात के मामले में मरकजी वजारत खजाना की मदद के लिए महकमा खजाना के जो सीनियर अफसरान हैं वो जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली पहुंच गए हैं और अगले माली साल का जो मरकजी बजट है जम्मू कश्मीर के लिए वो जिसके लिए उम्मीद की जा रही है कि शायद पिछली जो ग्रांट्स थी जहां जहां जिस शोबे में कमियां पड़ी थी वो इस बार पूरी की जाएंगी। और कुल मिलाकर 35,581.44 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें 33,923 करोड़ रुपए मरकजी इमदाद है जो कि मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाकों को उनके वसाइल के फर्क को पूरा करने के लिए दी जाती है। और ये जम्मू कश्मीर का लगातार चौथा बजट है जिसमें इस बार बहुत सारी चीजें आगे बढ़ने की भी उम्मीद है। साल 2019-20 का पहला बजट उस वक्त की जो रियासती इंतजामिया थी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थी उसने मंजूर किया था जम्मू कश्मीर के अंदर। 2018-19 का बजट आखिरी बार उस वक्त की रियासत जम्मू कश्मीर की असेंबली में उस वक्त के जो वज़ीर खजाना थे डॉक्टर हसीब द्राबू उन्होंने पेश किया था, जो हुकूमत गिरने से पहले था। उसके बाद महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाले इत्तेहाद से हिमायत वापस लेने के बाद
ये जो सारा सिलसिला है वो हमने देखा कि नई दिल्ली यानी चौथा लगातार साल है जब दिल्ली के अंदर ये सिलसिला होगा। 2020-21, 2021-22, 2022-23 का जो सालाना बजट जो है वो भी नई दिल्ली के अंदर ऐवान के अंदर पेश किया गया। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि एक ही वजह हो सकती है कि आज बजट ना पेश करने की, वो है हंगामा अगर ऐवान के अंदर होता है, क्योंकि पार्लियामेंट के बजट सेशन का दूसरा मरहला जब आज शुरू हो रहा है तो सेशन के इस हिस्से में हुकूमत का अहम एजेंडा तवील अरसे से जो ठंडे बस्ते में पड़े हुए बिल्स हैं उनको पास कराने का होगा। सेशन के इस मरहले में 26 बिल राज्यसभा में और 9 बिल लोकसभा में पेश होंगे। वहीं हुकूमत की तरजीह माली बिल को पास कराने के लिए रहेगी। इसके अलावा बाकी जो ज़ेर-ए-इल्तिवा बिल हैं उनको भी हुकूमत पास कराने के लिए कोशिशें जारी रखेगी। अपोजिशन पार्टियां जो कि मुख्तलिफ मामलात लेकर आज ऐवान के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकती हैं। गैर बीजेपी वाली रियासतों को हुकूमत के खिलाफ मरकजी जांच एजेंसियों के मुबैना गलत इस्तेमाल, अडानी ग्रुप से जुड़े हुए मामलात पर हुकूमत को घेरने की कोशिश होगी। और बजट सेशन के दूसरे मरहले में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंसूबा तैयार करने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की मीटिंग भी आज 9:30 होने जा रही है। और अपोजिशन पार्टियों की तरफ से सेशन के दूसरे मरहले में जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी और सीबीआई की जानिब से अपोजिशन लीडरान पर छापा मारने के जो मामलात हैं उनको भी उठाने का आज इम्कान नजर आ रहा है। बजट सेशन के दौरान तृणमूल कांग्रेस, इसके अलावा LIC, SBI के मुमकिना खतरे, महंगाई, बेरोजगारी, मरकजी एजेंसियों के मुबैना गलत इस्तेमाल के मुद्दे को फिर से आज सामने रखने के लिए पहले से प्लान तरतीब दे चुकी है। इस तरह की हमारे पास जानकारी है। वहीं पार्लियामेंट के बजट सेशन के दूसरे मरहले का मंसूबा तैयार करने के लिए आज सुबह जब अपोजिशन पार्टियां मीटिंग करेंगी तो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और रुकन पार्लियामेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है। सेशन के दूसरे मरहले में मरकजी जांच एजेंसियों का मामला जो इस वक्त भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है, लालू यादव, उनकी फैमिली पर पिछले दिनों छापा और जो जब्ती हुई है, वो सारी चीजें आज पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाली हैं। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया जाएगा, उस पर नजरें, तो दूसरी तरफ जबरदस्त हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। और बीजेपी की जानिब से भी जो इशारे मिल रहे हैं कि राहुल गांधी का लंदन में मुल्क को लेकर, मुल्क की सलामती को लेकर, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी को लेकर दिया गया बयान, जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ पर वार किया जा सकता है, वार पलटवार की सियासत आज भी ऐवान के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर का चौथा बजट वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण पेश करेंगी और महकमा खजाना के जो आला अफसरान है वो नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और साथ ही साथ दीगर मामलात आज हंगामे के भेंट भी चढ़ सकते हैं। आसार इस तरह के कम से कम नजर आ रहे हैं। उससे पहले ठीक 9:30 बजे नई दिल्ली के अंदर एक अहम मीटिंग होने जा रही है हिज़्ब इख्तिलाफ की लीडरान की और आगे की हिकमत अमली तय की जाएगी। तो आज का बजट सेशन का जो सेशन है, दूसरा मरहला जिसकी शुरुआत आज हो जाएगी और 6 अप्रैल तक ये दूसरा सेशन जो है वो पार्लियामेंट का चलने वाला है।